इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के फाल्ता में पहली बार बीजेपी जीती है। जी हां, सीपीएम के कैंडिडेट को 1,09,000 वोटों से हराया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर रविवार को आए चुनावी नतीजों में भाजपा को जीत मिली है। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली है। उन्हें 1.49 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। जी हां, सीपीएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी 40,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं चुनाव से पीछे हटने वाले टीएमसी के जहांगीर चौथे नंबर पर रहे हैं। फाल्ता में 74 साल के इतिहास में भाजपा ने पहली बार जीत हासिल की है। 1952 से 2000 तक ये कांग्रेस और सीपीआईएम का गढ़ था। 2011 के बाद से लगातार 3 बार टीएमसी उम्मीदवार ने यहां पर जीत दर्ज की थी। फाल्ता में जीत के साथ भाजपा की अब कुल सीटें 208 हो गई हैं। 4 मई को आए रिजल्ट में भाजपा को 207 सीटें मिली थी। टीएमसी के खाते में सिर्फ 80 सीटें हैं। फाल्ता में 285 बूथों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराया गया था। रीपोलिंग में वोटिंग करीब 2% बढ़ गई। चुनाव आयोग के मुताबिक यहां पर 88.13% मतदान हुआ है। इससे पहले 29 अप्रैल को इसी सीट पर 86.71% मतदान हुआ था। आधिकारिक तौर पर इस सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने दोबारा मतदान से कुछ दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनकी ओर से ये बात लिखित में दिए जाने की सूचना नहीं थी। रिपोलिंग के दौरान ईवीएम में उनका नाम और सिंबल मौजूद था। 29 अप्रैल को मतदान के बाद फाल्ता क्षेत्र में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। उस दिन कई बूथों में शिकायतें मिली थी कि ईवीएम पर भाजपा के सिंबल पर टेप चिपकाया गया। तत्कालीन ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने खुद निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया, जांच पड़ताल की। कम से कम 60 बूथों में छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। ईवीएम में कथित हेरफेर के अलावा जांच में यह भी सामने आया कि कई मतदान केंद्रों पर लगे वेब कैमरों में फुटेज के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। फाल्ता साउथ 24 परगना जिले के अंतर्गत आता है। जिले में कुल 31 सीटें हैं। फाल्ता को मिलाकर के बीजेपी ने यहां पर 11 सीटें जीत ली हैं। फाल्ता, सागर, कौकदीप, गोसाबा और सोनारपुर के साथ जादवपुर, टॉलीगंज, बेहला, पूर्व पश्चिम जैसे शहरी इलाकों में भी बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की है। हालांकि बासंती, कुलतली, रायदिघी और बजबज जैसी सीटों पर टीएमसी अपनी पकड़ बचाने में सफल रही। फाल्ता में मिल रही इस अप्रत्याशित और ऐतिहासिक बढ़त से बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। पार्टी के दिग्गज नेता और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस सफलता को बंगाल की जनता का एक बड़ा राजनीतिक संदेश करार दिया है। भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, डायमंड हार्बर मॉडल ढह गया, भाइपों का अहंकार हार गया। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व और पीएम नरेंद्र मोदी जी के विजन से निर्देशित बंगाल के लोगों ने फाल्ता में बीजेपी को चुना है। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए 29 अप्रैल को मतदान को रद्द कर दिया और सभी 285 बूथों पर 21 मई को दोबारा वोटिंग का आदेश दिया। राज्य के चुनावी इतिहास में ये दुर्लभ वाकया था जब पूरी की पूरी विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव कराया गया। 21 मई को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों के लगभग 35 कंपनियों को तैनात किया गया था। फाल्ता के 2.36 लाख मतदाताओं की अगर हम बात करें तो उसमें से 87% से अधिक लोगों ने इस पुनर्मतदान में बेखौफ होकर के बम्पर वोटिंग की है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। मतगणना के रुझानों में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा लगभग 1 लाख वोटों के विशाल अंतर से प्रचंड जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सीपीआई, टीएमसी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को पूरी तरीके से पछाड़ दिया है। इस एक तरफा जीत पर बीजेपी गदगद है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल का पतन और बंगाल में पीएम मोदी के विजन की ऐतिहासिक जीत बताया है।